नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 24 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, भारत इलेक्ट्रॉनिक, DRDO। इसका ऑप्शन हो जाएगा DRDO। हाल ही में DRDO ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन विकसित किया है। क्या विकसित किया है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन विकसित किया है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग इसका नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है? राजनाथ सिंह। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फायर पावर इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अमेरिका। हाल ही में जारी फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की वार्षिक रक्षा समिति समीक्षा में 138 देश को शामिल किया गया था। कितने देश को शामिल किया गया है? 138 देशों को शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। भारत को कितना स्थान मिला है? चौथा। और जबकि तीसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर चीन है और जापान को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नामरूप भारत में कहाँ स्थित है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने नामरूप में स्थापित होने वाले 12.7 लाख MMTPA क्षमता वाले यूरिया संयंत्र के लिए यूरिया संयंत्र पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। क्या की थी? एक बैठक की अध्यक्षता की थी। और केंद्र सरकार ने इस परियोजना में अपना हिस्सा 11% से बढ़ाकर 26% करने की घोषणा की है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस प्रश्न के संदर्भ में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन IBC की धारा 32 से संबंधित है? ऑप्शन 1 में है कॉरपोरेट देनदार और उनकी संपत्ति के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है लेनदार को धोखा देने वालों की सजा का प्रावधान करता है। तीसरा है दीवानी का क्षेत्राधिकार से। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कॉरपोरेट देनदार और उसकी संपत्ति के प्रतिरक्षा प्रदान करता है IBC की धारा 32A। इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में संसद में IBC के दूसरे संशोधन विधेयक 2020, कौन सा? दूसरे के संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, कौन सा लैब? क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए किसके साथ भागीदारी करेगा? ऑप्शन है अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अमेजन वेब सर्विस। हाल ही में भारत जो है अमेजन वेब सर्विस के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए भागीदारी करने की घोषणा की है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे METI कहा जाता है, अमेजन वेब सर्विस की सहायता से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेगा। क्या करेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेगा।
तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। और वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बागवानी विकास मिशन को बागायत मिशन विकास मिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य है बागवानी और औषधीय खेती वालों की आय को दुगुना करना है। क्या है? इसकी आय को दुगुना करना है, इसका उद्देश्य है। और इसके तहत राज्य सरकार की बंजर भूमि को, कैसी भूमि को? बंजर भूमि को क्या करना है? 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इस ऐसी बात इसमें कही गई है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीसा को अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है? क्या बनाया है? स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने रीसा को अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। रीसा एक हस्त निर्मित कपड़ा है। क्या है? एक हस्त निर्मित कपड़ा है। इसका उपयोग त्रिपुरा के स्वदेशी जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्वदेशी जनजातीय समुदाय त्रिपुरा की। और इसका उपयोग स्टॉल बनाने, हैंड गियर, महिलाओं के ऊपरी वस्त्रों यानी ऊपरी कपड़ों में किया जाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, कौन है? बिप्लब कुमार देव ने स्पोर्ट करने के लिए इसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। क्या बनाया है? स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में 21 को शामिल किया गया है। मतलब इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 142, 148, 138, 154। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो हाल ही में जारी हुई है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021। इसमें कितने देश को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 138 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? अमेरिका ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। चीन तथा भारत क्रम से तीसरे तथा चौथे पर है। अर्थात चीन जो है तीसरे स्थान पर है और भारत क्या है? चौथे स्थान पर है। और इसी में जापान को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ऑप्शन है अवलोकन सॉफ्टवेयर, निरीक्षण सॉफ्टवेयर, समाधान सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि अवलोकन सॉफ्टवेयर। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कौन है? BS येदियुरप्पा, उन्होंने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। क्या किया है? अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और अवलोकन सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को राज्य की कुल 40 विभागों में 1800 कार्यक्रमों पर जारी राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च से संबंधित डाटा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। क्या करेगा? इसे डाटा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल मित्र थाने, कौन सा थाना? बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है। तो इसकी बाल मित्र थाने के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उन्होंने राज्य की पहली बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति सिफारिश पर? बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 5 लाख बजट के साथ डालवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई भी स्थापना की गई है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। आज की प्रश्न का सीरीज समाप्त होता है। मिलेंगे अगले करंट अफेयर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।